नमस्कार साथियों, पाठशाला के डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आए हुए प्रश्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमें नए पैटर्न के साथ साथ में जो नए सवाल है उनका भी पता चले। ठीक है, आज यूपी पीएससी यूपी के अंदर जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई है जिसमें 15 सवाल कंप्यूटर का है और यूपी के विद्यार्थियों के लिए तो कंप्यूटर विषय रामबाण है, क्योंकि आज के पेपर में जिसने कंप्यूटर किया है उसकी नैया पार है। जैसे कि आपके आजकल के एग्जाम्स के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूपी के जो लेखपाल का जो एग्जाम हुआ उसमें 15 सवाल आए थे। उन सवालों को हम देखेंगे और आगामी जितने भी एग्जाम्स, ऑडिटर हो गया, आपके एएसओ हो गया, और जो भी एग्जाम यूपी में लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला, वो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान रखें। आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी सवालों को देख लेते हैं। तो अगर इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पाठशाला क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के पेपर में अगर देखो जो सवाल पूछा गया, पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन। ठीक है, मार्क आपका सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आपका यूज किया जाता है? आप सभी को पता है कि ये जो आपका ऑप्शन है जो है, ठीक है, आपका एक टैब दिया हुआ होता है जिसे कौन सा टैब दिया जाता है? रेफरेंसेस टैब आपका दिया जाता है। और ये बेसिकली आपके कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट के संदर्भ में विवरण या अन्य इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ऑल्ट प्लस आई। देखो ऑल्ट प्लस आई तो है, ठीक है, जनरली आपके ये ऑल्ट प्लस आई, ऑल्ट प्लस आपका एच, ये सभी आपके होम टैब या जो भी टैब होते हैं उन्हें ओपन करने के लिए किया जाता है। कमांड आपको याद रखनी है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आपकी आई यहाँ पर कमांड होती है। तो यार ना कमांड पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जब पावर पॉइंट की बात आती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आने वाला, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस में आने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब ज्यादातर लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही आपका कहेंगे कि सब आजकल तो ये आपके एमएस ऑफिस का पार्ट आता है और एमएस ऑफिस का भाग आता है, तो यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है कि एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट, तो हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो है उनसे संबंधित है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इसे विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट गैरिक्सन और डेनिस ऑस्टिन था। बाद में इनसे खरीद लिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, बाकी जो नाम दिए गए हैं जैसे एलन ट्यूरिंग, आप सभी को पता है कि एलन ट्यूरिंग की जब भी बात की जाए तो इन्हें कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अगर कभी भी पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक कहलाते हैं वो कौन होते हैं? एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना देने वाले व्यक्ति हैं जॉन वॉन न्यूमन है। ठीक है, और गूगल के संदर्भ में गूगल कंपनी के संस्थापक की जब बात की जाए तो ये हो सकता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया कंट्रोल प्लस F5। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस F5 है। तो बोल्ड फॉर्मेटिंग की जब भी बात करें तो कमांड होती है कंट्रोल प्लस बी होती है। इटैलिक करना होता है तो कमांड होती है कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन की बात की जाए तो अंडरलाइन की कमांड होती है कंट्रोल प्लस यू। अब यहाँ पर बच गया केवल एक ही ऑप्शन, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस 5 यूज हो सकता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को मध्य से काटना, स्ट्राइक थ्रू आपका होता है। और ये बेसिकली आपके जिस रिबन टैब में अवेलेबल होता है वो कौन से टैब का है? फॉन्ट। और फॉन्ट में भी आपका फॉन्ट ग्रुप का होम टैब में कौन से इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं होता है। तो यार कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम। ठीक, कर्नल की बात करें तो यहाँ पे कोर पार्ट होता है। ठीक है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। ये जो आपका आता है जिसे शेल एक प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है।
ठीक है, ये आपका डिवाइस ड्राइवर एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं कि हार्डवेयर के साथ, ठीक है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना या हार्डवेयर को चलाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंपाइलर आपका आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हाई लेवल, इसे हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही समय में, ठीक है, मशीन भाषा में बदलने वाला भाषा अनुवादक है। एक ही समय में मशीन भाषा में बदलने वाला जो भाषा अनुवादक है वो कौन सा कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। तो याद रखिए आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनिशियल लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टी सीएस के नाम से यहाँ पर जाना गया है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल लेवल पर अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कहा गया था कि मल्टीप्लेक्स्ड, ठीक है, मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनिशियल लेवल पर तो एक प्रोग्रामिंग भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा थी, उसे हम यहाँ पे, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कहते थे। लेकिन उसी दौरान एक भाषा थी, ठीक है, जिसे प्रचलित रूप से उस समय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया गया है। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? PL1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, PL1 सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, जिसे कहा जाता है आपके कौन सी? प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक फर्स्ट आपका यहाँ नाम दिया गया। बाकी याद रखना कि C++ और आपके यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं C++ और जावा, ये आपके प्रमुख रूप से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर काम में ली जाने वाला भाग आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कौन सा भाग MS वर्ड में मार्जिन के रिवीजन के लिए यूज होता है? देखो मार्जिन का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट पेज में, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, छोड़े जाने वाला स्थान, ठीक है, ऊपर नीचे बाएं दाएं छोड़े जाने वाला जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। देखो फॉर्मेट पॉइंटर का तो मतलब होता है फॉर्मेटिंग को, ठीक है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, मेन रूप से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और दूसरी जगह पर लागू करना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब रिव्यू पेन जो होता है किसी चीज को रिव्यू करने के लिए किया जाता है, तो याद रखना कि यहाँ पर जो मेन ऑप्शन होता है बैलेंस आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है। बेसिकली यहाँ पर ये एक भाग होता है जब आप रिवीजन करने के लिए या रिव्यू करने के लिए ट्रैक चेंज विकल्प का यूज करते हैं। तो याद रखिए ट्रैक चेंज की जब भी बात की जाएगी तो ट्रैक चेंज से संबंधित ये रिव्यू आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो याद रखना कि यहाँ पर इसे हम यहाँ ये वाला जो आपका भाग दिया गया है, ठीक है, हम कह सकते हैं हिडन डेटा को ढूंढना, हिडन डेटा को ढूंढने के लिए हम इस भाग का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो। चलिए कल की क्लास मैंने आपकी शाम की क्लास ली थी और मैंने कहा था कि हर एग्जाम में इस वाली क्लास में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। कल की बात है तो कल की क्लास में जैसे हमने पढ़ा था यूनिवेक का पूरा नाम पूछा गया था और एज इट इज आज के पेपर में आपका क्वेश्चन आया है यूनिवेक का पूरा नाम जो पूछा गया जिसे क्या कहा गया? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर आपका कहलाता है कि हम कहते हैं कि फर्स्ट कॉमर्शियली, ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियली अवेलेबल जो कंप्यूटर होता है जो कि आपका यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिस्टम के स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर। देखो यहां पर हम कहते हैं कि रोम के अंतर्गत, ठीक है, रोम के अंतर्गत होता है और यहाँ पर बायोस एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। और हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक 0 जो पार्ट होता है उस वाले भाग को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले भाग को हम जनरली बूट सेक्टर के नाम से जानते हैं, या कई बार हमने क्लास में पढ़ा है एमबीआर। एमबीआर का मतलब होता है आपका कौन सा भाग, कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपका दिया हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित या नई टेक्नोलॉजी हडूप की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें आरडीबीएमएस जो आपका यूज किया जाता है, जिसे जनरली हम कहते हैं रिलेशनल डेटा, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आरडीबीएमएस और एसडीएफएस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना आपका ये कौन सा होता है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल है, और एसक्यूएल के साथ साथ में हडूप का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी का उपयोग हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है लिबर ऑफिस राइटर के बारे में पूछा गया, फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो याद रखना कि इसका फाइल एक्सटेंशन जो कि कौन सा है, नोटपैड का है। ठीक है, ये वाला फाइल एक्सटेंशन जो है वो किसका है, वर्डपैड का है। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है आपका वर्ड 2003 का है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर चौथा ऑप्शन बच गया। आपको ध्यान में रखना है कि फोर्थ ऑप्शन आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज की बात की जाए, तो मार्कअप लैंग्वेज की जब भी बात की जाए तो मार्कअप लैंग्वेज जो है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है एचटीएमएल। आप सभी को पता है कि एचटीएमएल वेब डेवलपमेंट में काम में ली जाने वाली एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यार ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये जो आपके बाकी के जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम में ली जाने वाली लैंग्वेज है। प्रमुख रूप से इनका उपयोग हम बैकएंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गीगो का मतलब पूछा गया है। तो गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कल की क्लास है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ पर इसका संबंध जो होता है वो आपके एक्यूरेसी से संबंधित होता है। तो कल ही मैंने कहा कि एक्यूरेसी और एक्यूरेसी का मतलब गीगो, और गीगो का मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कनेक्शन कमांड जो है एमएस एक्सेल में। तो देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपके कनेक्शन की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक्सेल में अलग अलग रिबन टैब आपके शामिल किए गए हैं, और आप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल, हम कहते हैं कि कनेक्शन का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ, ठीक है, साथ कनेक्शन, कनेक्शन स्थापित करना। ठीक है, आपके जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनके साथ में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका कह सकते हैं गेट एंड ट्रांसफर डेटा। ठीक है, ट्रांसफर डेटा के नाम से भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म डेटा भी हो सकता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है कि कौन सा भाग आपका यूज किया जा सकता है। तो सॉरी, यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज होता है। वैसे तो गेट एंड आपका कौन सा ट्रांसफॉर्म है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि आपके कौन से वाले में आएगा, डेटा वाले भाग में। ठीक है, याद रखना डेटा से। देखो यहाँ पर याद रखना इंसर्ट तो मतलब कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यूज होगा। ठीक है, ये जो पार्ट आता है सेल एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो सेल या टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो होती है, और ये बेसिकली आपका काम में यूज किया जाता है। वो किसमें काम आता है, स्पेल चेक, कि हम कहते हैं वर्तनी तथा व्याकरण संबंधित अशुद्धि के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू का मतलब, बैक स्टेज व्यू आप सभी को पता है कि बैक स्टेज व्यू मैंने कई बार बताया, और आपका कौन सा व्यू होता है, फाइल।
तो बैक स्टेज की जब भी बात करें तो इसमें जैसे आपकी कमांड होती है, जैसे न्यू कमांड होती है, ते ओपन कमांड हो सकती है, ऐसे ही कमांड होती है, सेव कमांड हो सकती है, सेव एज कमांड आपकी हो सकती है, जैसे आजकल प्रिंट कमांड हो सकती है, इन्फो कमांड हो सकती है, ऑप्शन कमांड हो सकती है या क्लोज कमांड हो सकती है, ये सब इसमें शामिल होती है। ठीक है, ये जो आपका यूज होता है डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है, डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर यही आपका जो भाग होता है ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर हो गया, व्हाट आपका आपका हो गया। डिजाइन का मतलब होता है पेज की, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, पेज की जो डिजाइन आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि बैकग्राउंड, ठीक है, कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं नई थीम को लागू करना चाहते हैं। चलिए अंतिम सवाल जो पूछा गया तो ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ब्लूटूथ आपके वायरलेस, ठीक है, वायरलेस पर्सनल एरिया, ठीक है, वायरलेस पर्सनल एरिया आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। और याद रखिए कि यहाँ पर आपके हेराल्ड, आपके ब्लाटेंड नाम से एक आपके महाराज हुआ करते थे और उन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि डेनमार्क एवं नॉर्वे के कस्बों को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर साम्राज्य स्थापित किया। तो ऐसा किया तो भाई जोड़ने का काम किया, वैसे ही आपका ये नेटवर्क भी क्या करता है, जोड़ने का ही काम करता है। ठीक है, ये 15 सवाल थे और हर एग्जाम के सवाल हमें हल करने हैं जब तक हम कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे रहे हैं। तो इससे आइडिया लगता रहेगा कि कौन कौन से नए सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के क्लास में आपके जो भी क्वेश्चन, देखो मैं आपको गारंटी देता हूं शाम को जो 9 बजे वाली क्लास है आपके लिए रामबाण साबित होगी। ज्यादा तो नहीं, मैं कह सकता हूं कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उन टॉपिक में 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू आपको ऑप्शन चेंज किए बिना मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आज रात्रि 9 बजे।